जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको कम से कम 25 लाख की, मान लीजिए लगभग 25 लाख रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, जब आपको इतना पैसा इसमें मिलेगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक नई कमाल की वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी ये वाली बात जरूर सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि हमारे भारत से इतनी चीज़ें बाहर में एक्सपोर्ट होती हैं और बाहर का माल हमारे यहाँ पर इंपोर्ट होता है। तो असल में ये क्यों करते हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है और इससे लोग कैसे पैसे कमाते हैं और हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर आप भी बिज़नेस करना चाहते हो तो वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दो शब्द आते हैं, तो होता है इंपोर्ट, दूसरा होता है एक्सपोर्ट। तो पहले हम एक्सपोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि असल में ये एक्सपोर्ट होता क्या है। तो जैसे सिंपल मैं मान लेता हूँ, जैसे हम किसी एक प्रोडक्ट को ले लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर घी हो गया, ठीक है, हम घी को ले लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर घी हो गया, तो हमारे यहाँ पर जो घी का प्राइस है वो लगभग 800 से 900 रुपये लीटर मिल जाता है बड़े आराम से। और पर बाहर की जो कंट्रीज़ है वहाँ पर 1500, 1600, 1800 इतना हो जाता है कहीं पर भी, ठीक है। कहीं 1500 रुपये लीटर मिलता है, कहीं 1000, मान लीजिए 2000 रुपये लीटर मिलता है। यानी हमारे यहाँ का जो घी है वो बाहर में 1500 से 1600 रुपये पर लीटर बिकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ऊपर नीचे होता रहता है। मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर 900 रुपये, ठीक है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ध्यान से, जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको 900 रुपये का 1 लीटर मिलता है, ठीक है, 1 लीटर मिलता है। और बाहर के देशों में वहाँ पे हम मान लेते हैं, जैसे एक प्राइस ले लेते हैं, 1600 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर 1600 रुपये का 1 लीटर होता है, ठीक है। तो अब हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा। लेकिन अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो कम से कम हम करेंगे 1000 लीटर। जैसे समझाने के मैं से बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमने 1000 लीटर एक्सपोर्ट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने 1000 लीटर एक्सपोर्ट किया, ठीक है, 1000 लीटर, ठीक है। अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले मैं बोर्ड को साफ़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख लूँगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ और आपने इसका कंट्री का नाम लिख देता हूँ। जैसे इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ IND, यानी इंडिया, यानी हमारे यहाँ पे 900 रुपये पर लीटर मिलता है, ठीक है, 900 रुपये पर लीटर, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे XYZ लिख देता हूँ, ठीक है। XYZ बाहर की कंपनी मान लीजिए 1600 रुपये पर लीटर जाता है, ठीक है, पर लीटर। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कम से कम 2000 लीटर तो एक्सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने 2000 लीटर एक्सपोर्ट किया, ठीक है, 2000 लीटर। अब इसका हम 900 रुपये के हिसाब से वो निकाल लेते हैं, ठीक है, वो निकाल लेते हैं इसका 900 के हिसाब से कि कितना बन रहा है। तो मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन निकाल लिया, यहाँ पे हमने किया 900 गुना 2000, ठीक है। तो ये बना 18 लाख, ये बना 18 लाख, ठीक है। ये 18 लाख बन गया, ठीक है। ये मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बता रहा हूँ, आप कम का भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हम कैलकुलेशन के लिए, एक समझने के लिए बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने 2000 लीटर एक्सपोर्ट किया और 2000 गुना अगर हम 900 करते हैं तो वो निकल के आता है 18 लाख, ठीक है, 18 लाख इतना निकल के आता है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ वो भी एक्सपेंसिव भी जुड़ते हैं, जैसे मान लीजिए इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह, ठीक है। और एक्सपोर्ट के लिए आप एक कंटेनर बाय करते हो, ठीक है, और शिपिंग चार्ज और पेपर्स वगैरह के ये सब चार्ज मिला के लगभग हम यहाँ पे मान लेते हैं 5 लाख, ठीक है, 5 लाख मान लेते हैं, मान लीजिए 5 लाख लगा, ठीक है। इसका ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। हम पैकिंग वैकिंग सबका मिला के हम 5 लाख खर्चा भी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम प्लस कर देंगे 5 लाख और, ठीक है। इसमें हमने 5 लाख और प्लस कर दिए, तो ये हो गया 23 लाख,
ठीक है, ये 23 लाख हो गया पूरा टोटल, ठीक है, यानी टोटल 23 लाख रुपए में हमारा घी एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, कि मान लीजिए हमने ये तो कर दिया, अब इसका प्रॉफिट कैसा होगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको एक्सपोर्ट, जैसे मान लीजिए वहाँ पर हमने 1600 का बेचा, ठीक है, इससे मान लीजिए हम 1500 ले लेते हैं, ठीक है, 1500 का हमने वहाँ पर बेचा, ठीक है। तो अब इसमें हम करते थे 2000 गुना 1500, कितना निकला, अब ये निकला सीधा सीधा कितना, 30 लाख, 1 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, 30 लाख रुपए निकला, ठीक है। वहाँ पे हमने इसको 30 लाख रुपए में बेचा, 30 लाख रुपए बेचा। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, सीधा सीधा कितना बचा, 7 लाख रुपए, ये बचा इतना। समझ में आ गया आपको, ये होता है एक्सपोर्ट। इससे ऊपर भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे 1500 लिखा, इसमें 1600 भी हो सकता है, 1700 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 1500 से कम नहीं होगा, ये मैं सिर्फ कम ही ले रहा हूँ, और ये मैंने ज़्यादा लिया है, जैसे 900। अब ये आपको कहीं अगर आप इसको कहीं से 800 रुपये लीटर भी आपको शायद मिल सकता है, ठीक है, और हो सकता है 750 रुपये लीटर भी आपको मिल सकता है, और ये हो सकता है कि 1500 की जगह 1600 को भी जा सकता है, और 1700 को भी जा सकता है। पर ये बिज़नेस उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको कम से कम 25 लाख की, मान लीजिए लगभग 25 लाख रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, जब आपको इतना पैसा इसमें मिलेगा। समझ में आएगा आपको, ये होता है एक्सपोर्ट, ठीक है। और इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन लगभग इसमें इतना ही वो होता है, इससे कम नहीं होगा, इसमें ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। और इसमें कुछ हो सकता है कि 10-50 हज़ार ऊपर नीचे हो गए हों, पर इसमें लगभग इतना ही होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंपोर्ट के बारे में, कि असल में इंपोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंपोर्ट के बारे में, कि हम इंपोर्ट से कैसे पैसा कमा सकते हैं। ये तो एक्सपोर्ट का हो गया, अब हम बात करते हैं इंपोर्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इंपोर्ट, कि असल में इंपोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमारे देश का माल बाहर भेजना, और वो एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमारे देश का माल बाहर भेजना, और इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर का माल अपने देश में, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं इंपोर्ट के बारे में। जैसे इंपोर्ट आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, जैसे कि मोबाइल्स वगैरह इंपोर्ट होते हैं चाइना से, ठीक है, और कार्स वगैरह इंपोर्ट होते हैं। लेकिन ये तो बड़ी चीज़ है, हम छोटी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि कूलर्स वगैरह हो गए, ठीक है, और इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में। हम इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, कि असल में इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है, तो जैसे हम ले लेते हैं चाइना, सबसे यही है, ठीक है, हम ले लेते हैं चाइना में एक इलेक्ट्रिक, ठीक है, हम यहाँ पे इसको ईटी बोल देते हैं, ठीक, ईटी लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक, और यहाँ पे एस यानी इलेक्ट्रिक स्कूटर, ठीक है। तो ये चाइना में लगभग हमको पूरा कंप्लीट होकर पड़ता है, लगभग मैं बता रहा हूँ, लगभग आप उसको उस पर सर्च कर लेते हैं, आप अलीबाबा पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अलीबाबा पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको प्राइस मिलेगा, वहाँ पे क्वांटिटी के ऊपर होता है कि यानी आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे आपको उतना ज़्यादा उसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जैसे हम सिंपल मान लेते हैं, उसमें मिलता है लगभग कंप्लीट बाईसाइकिल, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर 12,000 का, इससे कम भी होता है, 11 का भी होता है, ठीक है, 12 का, यानी कि मैं सबसे जो अभी हमारे यहाँ पे जो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये का मिलता है उसका मैं बता रहा हूँ, वो लगभग इतने में होता है, ठीक है। तो 12,000 का, ठीक है, यानी वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत है लगभग 12,000 रुपये। और हमारे यहाँ पे कितने का बिकता है, लगभग बिकता है हमारे यहाँ पर ETC ETS, वो लगभग हमारे यहाँ पे 35,000 का मान लो बिकता, तो 40,000 का, लेकिन हम 35,000 का मान लेते हैं। हमारे यहाँ पे लगभग 35,000 का बिकता है एक स्कूटर, ठीक है, पता है ना आपको, 35,000 का लगभग एक बिकता है। अब इसमें हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। अब आप सोचोगे यार ये तो इतना डिफरेंस है, पर नहीं, ऐसा नहीं है अभी, ठीक है। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने वहाँ से लगभग मैं मान लेता हूँ, आपने वहाँ से 100 ले लेते हैं, आपने वहाँ से 100 इलेक्ट्रिक स्कूटर मंगाए, ठीक है। अब इसका हम ले लेते हैं ये कितने का पड़ा, ठीक है। तो इसकी हम फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं।
100 गुना 12,000, ठीक है, ये लगभग पड़ी 12 लाख रुपए की, ठीक है, ये पड़े लगभग 12 लाख रुपए की। और इंपोर्ट का वही जैसे मैंने आपको बताया वो शिपिंग वगैरह का पूरा चार्ज मिला के लगभग 5 से 6 लाख, हम यहाँ पे 5 लाख ले लेते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पे ले लेते हैं 5 लाख रुपए, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा टोटल खर्चा कितना होगा, लगभग 17 लाख रुपए हमारा टोटल खर्चा हो गया, ठीक है, यानी 17 लाख रुपए में हमारे यहाँ पर आ गया माल सारा, ठीक है, तो 17 लाख रुपए में आ गया हमारा माल सारा। अब हम बात करते हैं इसमें हमको प्रॉफिट कैसा होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने ये 35,000 रुपये का आपको रेट बताया, ये दुकान पर मिलता है, यानी अगर हम एजेंसी से ख़रीद के जाते हैं तो वहाँ पे मिलता है, तो आप उसको डायरेक्ट भी बेच सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो कि इम्पोर्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट सेल नहीं करते, इसको वो क्या करते हैं कि इसको थोक में सेल करते हैं। थोक में जैसे कि मान लीजिए किसी आप हाँ, यानी ये डीलर को बेचते हैं। अब डीलर को कैसे बेचते हैं, तो डीलर को बेचते हैं तो सिंपल सी बात है, डीलर को भी कमीशन चाहिए होगा, तो लगभग ये 25,000 का मान लो, यानी ये 25,000 का एक स्कूटर देते हैं डीलर को, ठीक है, थोक में 25,000 का देते हैं। तो अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितने का बनता है, ठीक है, तो ये लगभग बन गया 25 लाख रुपए, ठीक है। ये सब मैं वो होलसेल का रेट बता रहा हूँ, अगर आपने इसको 3500 बेचा तब तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये मैं डीलर का बता रहा हूँ, तो लगभग ये बनता है 25 लाख रुपए, ठीक है। अभी बना, इसमें हम कर देते हैं 25 लाख रुपए, 25 लाख बना, और हमारा खर्चा कितना आया, 17 लाख। अब इसमें इसको माइनस कर दो, तो लगभग 8 लाख रुपए, ठीक है, लगभग 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ इसमें। आगे आपको समझिए, वही इंपोर्ट में वही एक्सपोर्ट में। अब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे मैंने आपको 12 का बताया, आप सिंपल अलीबाबा पे जाओ, अलीबाबा पे आप लिखो इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो उसकी बहुत सारी वो आ जाएंगी। अब जैसे आप जितने ज़्यादा क्वांटिटी बाय करोगे उस हिसाब से उसका पैसा कम लग जाता है। तो मैंने सिंपल से कैलकुलेशन से सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की है कि असल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, और अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो बड़े आराम से। और इसके लिए कुछ लाइसेंस भी आपको बनवाने पड़ते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप किसकी डिटेल वीडियो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट फुल वीडियो। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आप मुझे कमेंट कर देना फुल वीडियो, तो मैं आपको लिए बिल्कुल डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसमें आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो ये से मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अब इसकी जगह आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। कई लोग तो मखाना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मखाने में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो ऐसे ही आप अपना दिमाग लगा सकते हो कि जो हमारे यहाँ की कुछ चीज़ें हैं वो विदेशों में उसकी कितनी ज़्यादा डिमांड है, वो कितना हाई बिक रहा है। जैसे हमारे यहाँ पर मखाना अगर आप थोक में लेने जाओगे, डायरेक्ट किसानों से लेने जाओगे, तो लगभग आपको 150 से 200 रुपये पर केजी मिल जाएगा, ठीक है, 150 से 200 रुपये पर केजी। लेकिन अगर आप उसको एक्सपोर्ट करोगे तो वो 2000 से 2500 का 1 किलो बिकता है। तो आप देख सकते हैं कि उसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ऐसे ही प्रॉफिट होता है। बस आपको एक अच्छा सा प्रोडक्ट ढूंढने की ज़रूरत है और उसको आप एक्सपोर्ट करें। तो एक्सपोर्ट करने में आपको क्या चाहिए होता है कि एक्सपोर्ट जब आप करते हो तो आपको एक पहले वहाँ पर एक बायर चाहिए होता है। आपको वहाँ पर एक बायर ढूंढना पड़ता है जो कि आपका माल खरीद सके। एक ट्रस्टेड बायर आपको चाहिए होता है। तो आज की वीडियो में मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाए। तो चलते मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।